ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और गाइस हम लोग सीख रहे थे यहाँ पे एग्जाम पोर्टल यूजिंग स्प्रिंग बूट और एंगुलर। ये वीडियो हमारे इसी प्रोजेक्ट का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ करने वाले हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं बस मैं 2 मिनट में आपको बताता हूँ। तो अभी तक गाइस अब आपने इस सीरीज़ को नहीं एक्सेस किया तो आप जाके इस सीरीज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पर जाके एक्सेस कर सकते हो। इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं बेसिकली ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में वहाँ पे एंगुलर का सेटअप कर लिया था, एंगुलर मटेरियल सेटअप कर लिया था और साथ ही साथ में हम लोगों ने बूटस्ट्रैप ग्रिड भी सेटअप कर लिया था। और मैंने आपको बताया था कि भाई बूटस्ट्रैप ग्रिड आपको ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना तो चाहो तो यूज़ करो, अदरवाइज मटेरियल में भी ग्रिड है उसको भी यूज़ कर सकते हो। इवन आप बहुत सारी ग्रिड लाइब्रेरीज भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप ग्रिड इसलिए यूज़ करूँगा क्योंकि मैं बूटस्ट्रैप बहुत लॉन्ग टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, तो आई एम वेरी कंफर्टेबल इन बूटस्ट्रैप ग्रिड्स। और हमें एक्सटर्नल एक पैकेज भी मिल गया था बूटस्ट्रैप ग्रिड का, तो इसीलिए हम लोग बूटस्ट्रैप ग्रिड ही यूज़ करेंगे ग्रिड्स को, वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए। बहुत ही ईजी है बूटस्ट्रैप ग्रिड अगर आपने काम किया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप ये फॉर्म को क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टेप्स की जरूरत पड़ेगी, बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा, तब आप इस फॉर्म को क्रिएट कर पाओगे, एक अच्छा सा फॉर्म क्रिएट कर पाओगे। बट सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो मैंने फील्ड्स लिया है, ये फील्ड्स हमारे जो डेटाबेस में फील्ड्स हैं वही सारी फील्ड्स हैं। कौन कौन सी फील्ड्स हमारे डेटाबेस में, एक ऑप्शन है आप यहाँ से डेटाबेस को ओपन कर लो, माइस्क्यूएल वर्कबेंच, या आप कमांड प्रॉम्प्ट या कमांड टर्मिनल से भी आप माइस्क्यूएल ओपन करके सारे डेटाबेस फील्ड्स को नोट डाउन कर लो। दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ पे आप बैकएंड का आप एप्लीकेशन ओपन करो और यहाँ पे आपने एक मॉडल क्रिएट किया था, यूज़र मॉडल। तो ये बेसिकली हम लोग ने बेसिकली जेपीए यूज़ किया था, या हाइबरनेट में बोलूँ तो मैं इंटरचेंजली यूज़ कर रहा हूँ हाइबरनेट और जेपीए। तो हाइबरनेट की हेल्प से टेबल्स को क्रिएट किया था, तो मैपिंग हम लोगों ने की थी बेसिकली अपने डेटाबेस टेबल को अपने एक क्लास से मैप किया था। तो ये वही क्लास है, ये यूज़र नाम की क्लास है, दैट मीन्स ये हमारी एक एंटिटी है। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग डेटाबेस में एक टेबल बनी होगी, इसके पास उस टेबल के पास वही सारी फील्ड्स होंगी जो हमारे पास यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं। तो हमारी टेबल जब बनी होगी तो वहाँ पे एक आईडी होगी जो कि ऑटो इंक्रीमेंट होगी, एंड यूज़र नेम होगा, पासवर्ड होगा, फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, ईमेल होगा, फ़ोन होगा, इनेबल्ड होगा और प्रोफाइल पिक्चर का एक नेम होगा। तो अब यहीं से मैं क्या करूँगा, मैं उठा सकता हूँ कि हमारे फील्ड्स में क्या क्या डेटा होने वाला है फॉर्म में, वो सारी डिटेल्स यहीं से मैं उठा सकता हूँ। आपको डेटाबेस ओपन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग को पता है भाई कि इसके पास जो फील्ड्स हैं वही वहाँ पे गई होंगी। अदरवाइज आप डेटाबेस ओपन करके देख सकते हो, या हम लोगों ने एंटिटी डायग्राम बनाया था उसको भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको जो फील्ड्स ऐसी लग रही हैं कि भाई इंपॉर्टेंट है, उसके बिना बंदा रजिस्टर नहीं हो सकता। जैसे यूज़र नेम ज़रूरी है, एक यूज़र नेम यूनिक होना चाहिए, साथ ही साथ में पासवर्ड ज़रूरी है, साथ ही साथ में आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम ज़रूरी, ईमेल फ़ोन नंबर ज़रूरी है। पिक्चर एज सच रजिस्ट्रेशन टाइम पे नहीं ज़रूरी है, तो आप इसको लॉगिन कराने के बाद भी उसको अपडेट करा सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग पिक्चर क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं यूज़र को, ठीक है। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट फील्ड्स है आप उसको बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फील्ड्स है वो मैंने यहाँ पे एक पिक्चर पहले प्रीवियस प्रोजेक्ट का जो हमने आपको डेमो दिखाया था उसका यहाँ पे एक स्नैपशॉट लेकर रख लिया। अब यही हम लोग चलते हैं और बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली हमारा पास यहाँ पे एंगुलर का प्रोजेक्ट है, इसको एक बार रन कर देते हैं। पिछला ही प्रोजेक्ट है जो पिछले वीडियो में हम लोग ने किया था। तो सिंपली आपको टर्मिनल ओपन करना है, आपको सिंपली जाना है यहाँ पे टर्मिनल पे एंड न्यू टर्मिनल पे क्लिक करना है, और आपको सिंपली यहाँ कमांड चला देना है ng सर्व, जस्ट नॉट सर्वर, ng सर्व मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसको पहले बंद कर देते हैं एंड ng सर्व एंड एंटर कर दीजिएगा। जैसे ही आप ये कमांड फायर अप कर दोगे तो एंगुलर का एक लोकल सर्वर ऑन हो जाएगा और उसी सर्वर पे हमारा ये एप्लीकेशन डिप्लॉय हो जाएगा। उस सर्वर के पोर्ट नंबर और आईपी एड्रेस के थ्रू हम लोग अपने इस प्रोजेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं जब तक हमारा सर्वर ऑन हो रहा है। तो गाइस हमारा यहाँ पे सर्वर ऑन हो चुका है, और हमारा सर्वर बेसिकली आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा है, एंगुलर लाइव डेवलपमेंट सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट नंबर 4200। दैट मीन्स इस पोर्ट पे हमारा चल रहा है और लोकल होस्ट पे चल रहा है। तो हम लोग ये वाली लिंक ओपन करके अपने ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको सिंपली ब्राउज़र ओपन करना है एंड एक नया टैब ओपन कर लेना है, और यहाँ पे आपको लोकल होस्ट कोलन हमारा चल रहा है किस पे, हमारा बेसिकली चल रहा है 4200 पे। तो यहाँ पे 4200 एंटर कर देना है। सो आप देखोगे आपका सर्वर यहाँ पे चालू था ही पहले से, और आपका एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ये वही चीज़ है जो हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में बनाया था। अब इसी को हम लोग यहाँ पे सजाने वाले हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये कहाँ से आ रहा है, ये बेसिकली ऐप कंपोनेंट से आ रहा होगा। अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे देखते हैं, तो ये जो डेटा है वो बेसिकली ऐप कंपोनेंट से आ रहा है। हम लोग यहाँ पे आते हैं और आप देखोगे ये जो हम लोगों ने ऐप कंपोनेंट के HTML में लिखा था वही चीज़ दिख रही है। दैट मीन्स यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा था, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज
ऐप कंपोनेंट, ठीक है, ऐप कंपोनेंट सेव कर दिया। तो आप देखोगे यहाँ पे दिस इज ऐप कंपोनेंट आ जाएगा। और अपने आपको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ हॉट डिप्लॉयमेंट हो रहा है, दैट मीन्स हॉट रीलोड हो रहा है। तो जैसे ही आप वहाँ चेंजेस सेव करोगे अपने आप से ये ऑटोमेटिक रीलोड हो जाएगा। तो आपको सिर्फ वापस आना है और यहाँ पे डेटा देखना है, दैट्स इट, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम लोग भाई यहीं पे पूरा का पूरा फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं या फिर एक नया पेज बना सकते हैं, ठीक है। तो एंगुलर में बेसिकली सारी चीज़ कंपोनेंट होती है। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे एक रजिस्टर कंपोनेंट बनाएंगे एंड देन उसी कंपोनेंट में हम लोग अपना पूरा का पूरा फॉर्म डिज़ाइन करेंगे। दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऐप कंपोनेंट के अंदर नहीं काम करना है, ठीक है। ऐप कंपोनेंट समझ लो ये होम पेज है और हम लोग क्या करेंगे, एक पेज बनाएंगे रजिस्टर का, ठीक है। हम लोग एक पेज बनाएंगे, उस पेज को बार बार जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट बोलते हैं। अगर आपने मेरी एंगुलर इन वन वीडियो वाली वीडियो देखी होगी तो वहाँ पे आपको पता चल गया होगा कंपोनेंट क्या है। तो मैं फिर से रिकमेंड करूँगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और रिकमेंड करूंगा कि भाई आप वो वाली वीडियो जाके देखो तो आप एंगुलर के बारे में चीज़ें समझ जाओगे। बाकी चीज़ मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। कंपोनेंट इज बेसिकली या रीयूजेबल थिंग जिसको हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार अगर हम लोग कंपोनेंट बना लेंगे तो उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं कहीं भी। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो सपोज हम लोग यहाँ पे रजिस्टर या साइन अप कंपोनेंट बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, टर्मिनल एंगुलर CLI से हम लोग उसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली आएंगे टर्मिनल पे, एक नया टर्मिनल बनाएंगे। अब हमारे पास बेसिकली दो टर्मिनल चल रहे हैं, एक ये वाला चल रहा है जहाँ पे हमारा एप्लीकेशन चल रहा है एंड हमारा 3 जो कमांड चल रहा है यहाँ पे हमारा नॉर्मल है टर्मिनल। यहाँ पे हम लोग CMD है क्योंकि हम लोग विंडोज़ यूज़ करें, बार बार मैं टर्मिनल बोल रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग कमांड चला सकते हैं एक नया कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए। तो उसका कमांड क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले कंपोनेंट हम एक सेपरेट जगह पे बनाएंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा कंपोनेंट मिक्स नहीं होगा, क्योंकि आप देखोगे ऑलरेडी हमारे इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी फाइलें हैं। इसको बंद कर देते हैं। इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी फाइलें आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर इसी में हम लोग अपनी फाइल बना देंगे तो कंफ्यूज हो जाएगी। यहीं पे हर एक कंपोनेंट के पास 4 फाइलें होती हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। एक HTML फाइल होती है, उस कंपोनेंट की 4 फाइलें एक साथ होती हैं ये, और 4 फाइलों को मिला के एक कंपोनेंट बनता है, चीज़ याद रखिएगा। एक HTML फाइल होती है, उसी से एसोसिएटेड उसकी CSS फाइल होती है, उसी से एसोसिएटेड एक टाइपस्क्रिप्ट फाइल होती है। टाइपस्क्रिप्ट इज अ सुपर सेट ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट की तरह समझ सकते हो कि डायनेमिक कंटेंट को मैनिपुलेट करने के लिए हमारी टाइपस्क्रिप्ट फाइल होगी और टेस्ट फाइल भी उसी के पास होती है। तो 4 चीज़ मिला के एक हमारा बनता है कंपोनेंट। तो अगर मैं 4 फाइलें यहीं पे बना दूंगा, जैसे आप खुद देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे राउटिंग ऐप राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट TS भी है, ऐप कंपोनेंट ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट CSS फाइल भी है, ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML फाइल भी है, और इतनी सारी चीज़ें। तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही कौन सी चीज़ क्या है, अभी आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग अपने एग्जाम फ्रंट पे है। अब हम चलेंगे सबसे पहले SRC में, देन ऐप में, यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो आपको लिखना CD SRC फिर स्लैश लगाएंगे एंड हम लोग चलेंगे ऐप में। अब आप ऐप में आ चुके हो। ऐप में दैट मीन्स जहाँ पे हमारा ये वाला ऐप कंपोनेंट है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ एक फोल्डर बना लेंगे जहाँ हमारे बहुत सारे कंपोनेंट होंगे, ठीक है। तो मैं जब भी एंगुलर प्रोजेक्ट बनाता हूँ तो मेरा आइडिया क्या है कि जो पेजेस हमें URL से ओपन करने होते हैं उनको मैं पेजेस नाम के फोल्डर में बनाता हूँ, और जो कंपोनेंट हमें रीयूज़ करने होते हैं उनको एक कंपोनेंट्स नाम के फोल्डर में बनाता हूँ। ये मेरा आइडिया है क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए हैं तो मैंने वहाँ पे वैसा ही किया है, ठीक है। पेजेस में हमें वो सारे कंपोनेंट बनाए हैं जिनको URL से ओपन करने, जैसे ये जो साइन अप है हमारा वो एक कंपोनेंट ऐसा है जिसको URL से ओपन करना। भाई जैसे ही आप अपने प्रोजेक्ट में स्लैश साइन अप मारोगे आपका कंपोनेंट ओपन हो जाएगा। तो ये सिमिलर मतलब है तो कंपोनेंट ही, बट ये URL से ओपन होगा तो इसीलिए हम इसको पेज बोलेंगे। मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ तो मुझे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। एक कंपोनेंट ऐसा है जो उसके सेलेक्टर से हम लोग बार बार हर जगह यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने कोई कार्ड बना दिया, एक बड़े सा डिजाइनेबल कार्ड बढ़िया बना दिया, उसको आप हर जगह यूज़ कर रहे हो, या कोई भी कंपोनेंट हेडर फुटर नैप बार है जिसको बार बार यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो अभी आप मेरी रिकमेंड मानो, मेरी मानो तो अभी आप ऐसा सीख लो, बाद में आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। बताता हूँ क्योंकि साइन अप हम ओपन करने वाले हैं स्लैश साइन अप से, दैट मीन्स इस कंपोनेंट को URL से ओपन करने वाले हैं, इसीलिए हम इसको पेजेस फोल्डर के अंदर रखेंगे। लेकिन हमें एक नैपबार बनाना होगा, उसको हम एज अ नैपबार यूज़ करेंगे विदाउट URL। हम चाहेंगे उसको एज अ सेलेक्टर से कहीं यूज़ कर सकें बार बार, तो उसको हम कंपोनेंट फोल्डर के अंदर बनाएंगे। है दोनों चीज़ एक ही, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आप MKDIR बना सकते हो, एक नया फोल्डर बना सकते हो कंपोनेंट का, ठीक है। यहाँ पे मैं कंपोनेंट्स का बना सकता हूँ, कंपोनेंट्स, ठीक है। एंड आप देखोगे तो एक कंपोनेंट्स का मैंने सिंपली यहाँ फोल्डर बना लिया। एक फोल्डर में और बना देता हूँ MKDIR पेजेस का, ठीक है। तो हमारे पास 2 फोल्डर है, पेजेस और कंपोनेंट। अभी मैंने आपको समझाया कि पेजेस और कंपोनेंट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो अब जैसे नैपबार बनाना है तो हम कंपोनेंट के अंदर जाके कंपोनेंट बनाएंगे नैपबार का। देखिए मैं लिखूंगा CD एंड CD के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे
सॉरी CD के अंदर मैं लिखूंगा पेजेस, तो आप पेजेस में चले जाओगे। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ कंपोनेंट्स, तो आप कंपोनेंट्स के अंदर चले जाओगे। अब मैं कंपोनेंट्स के अंदर आ गया हूँ और यहाँ पे मैं नैबार, इसलिए नैबार बनाऊंगा, इसलिए फुटर बनाऊंगा, यहाँ नैबार बनाऊंगा। कोई कार्ड बनाना है जिसको बार बार यूज़ करना है तो वो बनाऊंगा, अपना कोई कार्ड बनाना है, कोई सेक्शन बनाना है जिसको बार बार यूज़ करना है, वो मैं इस कंपोनेंट के अंदर बनाऊंगा। ये मेरा एक तरीका काम करने का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे लिखूंगा NG एंड जनरेट, G फॉर जनरेट, तो NG, G फॉर जनरेट, C फॉर कंपोनेंट, और फिर अपने कंपोनेंट का नाम। तो मैं अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ नैब बार और एंटर कर देता हूँ, तो आपको कंपोनेंट फोल्डर में एक कंपोनेंट बन जाएगा। देखिए कंपोनेंट्स फोल्डर में कंपोनेंट बन जाएगा। अगर मैं इस कंपोनेंट्स को ओपन करता हूँ तो आप देखोगे, ये देखिए नैबार नाम का एक कंपोनेंट बन गया। उसके पास 4 चीज़ें हैं। इसका HTML है, परफेक्ट है, ये उसका HTML है, उस कंपोनेंट का HTML है नैबार का। ये उसका TS फाइल है, ये उसकी जावास्क्रिप्ट है, मतलब इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे तो हम लोग डायनेमिक उसका HTML मैनिपुलेट कर सकते हैं, या जावास्क्रिप्ट के साथ डायनेमिक चीज़ें कर सकते हैं। ये जावास्क्रिप्ट कह सकते हो, टाइपस्क्रिप्ट एक तरीके की जावास्क्रिप्ट ही है, ठीक है। अभी आप समझोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। उसके बाद उसके CSS फाइल है, यहाँ जो CSS लगेंगे वो इसी कंपोनेंट के HTML में अप्लाई होगा, ठीक है। अगर आपको फुटर बनाना था तो आप यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हो, NG जनरेट कंपोनेंट एंड फुटर, एंटर कर देंगे तो आपका एक फुटर भी बन जाएगा। तो दैट मीन्स आप कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर 2 चीज़ आपने बना ली। आप देखोगे तो कंपोनेंट के अंदर आपका नैबार एंड फुटर है। अब नैबार में हम लोग बढ़िया सा ऊपर से टॉप बार बना देंगे, और फुटर में एक बढ़िया सा फुटर बना देंगे, और उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो, रीयूजेबल। ये कंपोनेंट रीयूजेबल है, उसको हम लोग हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखा दूंगा, ठीक है, जैसे यूज़ कैसे करेंगे। जैसे आपने नैबार में कोई कोडिंग की, यहाँ पे HTML में बना दिया, यहाँ पे आपने H1 लिख दिया, दिस इज नैबार, ठीक है, सेव कर दिया, परफेक्ट है। एंड नैबार आपने सेव कर दिया। अब इसको यूज़ करना है तो इसके अगर TS फाइल में आओ तो यहाँ पे आप देखोगे इसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे रखी है। ऐड कंपोनेंट, यहाँ पे ऐड कंपोनेंट एनोटेशन लगा हुआ है, कह सकते हैं, ठीक है, डेकोरेटर लगा हुआ है। अब हम लोग जावा में इसको एनोटेशन बोलते हैं, तो इसीलिए ऐड कंपोनेंट एनोटेशन मैंने बोल दिया, बट इट इज़ अ टाइप ऑफ डेकोरेटर जिसके पास 3 चीज़ें हैं। बेसिकली ये जो कंपोनेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे बताई गई है। सेलेक्टर, बेसिकली ऐप डैश नैबार, ये उसका टैग है। कभी भी आपको इस नैबार को यूज़ करना होगा तो आप टैग यूज़ करोगे, ऐप डैश नैबार, और इसका जो HTML है वो नैबार डॉट कंपोनेंट डॉट HTML है, एंड इसका जो CSS फाइल है वो नैबार डॉट कंपोनेंट डॉट CSS है। दैट मीन्स हमें अगर यूज़ करना है तो ऐप डैश नैबार यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं अपने आता हूँ HTML में, एंड इसको मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ सबसे ऊपर टॉप पे, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। आप देखो ऐप डैश, क्या था भाई, ऐप डैश नैबार एंड सिंपल। और अगर मैं सेव करता हूँ, हमारा एप्लीकेशन चल रहा है हमारे दूसरे वाले टर्मिनल पे, एंड अगर हम लोग वापस आते हैं, अगर देखते हैं, तो आप देखोगे दिस इज नैबार अपने आप से आ गया। अब इसको कहीं भी आप यूज़ करोगे इस वाले टैग से, सो ये रीयूजेबल है। आपको 2 बार लिखना है तो आप इसी को डुप्लीकेट कर सकते हो 3 बार, तो 3 बार नैबार बन जाएगा। आप देखो 3 बार नैब बन जाएगा। इसी तरह फुटर भी यूज़ कर सकते हो। तो ये एक तरीका मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। लेकिन हमें जो साइन अप पेज बनाना है दैट इज अ पेज। अब यहाँ जो एंगुलर में कंपोनेंट भी एक तरीके का पेज ही है भाई, HTML पेज है, HTML कंपोनेंट के अंदर HTML है, तो ये भी CSS है, जावास्क्रिप्ट है, तो भी एक तरीके का पेज ही है, ठीक है। तो अब हम लोग नैबार फुटर जब यूज़ करना होगा तब यूज़ करेंगे। अभी तो मैंने आपको बनाना सिखा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने फिर से वही वाले कमांड प्रोम्प्ट पे जाएंगे, एंड इस बार हम एक बैक आएंगे एंड हम चलेंगे अपने पेजेस वाले फोल्डर में। तो अब हम लोग आ गए पेजेस वाले फोल्डर में। अब यहाँ पे हम लोग ऐसे कंपोनेंट्स बनाएंगे जिनको हमें URL से यूज़ करना है। देखो कैसे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा NG जनरेट कंपोनेंट, एंड इसका नाम दे दूंगा साइन अप। रजिस्टर भी दे सकते हो, मैंने यहाँ पे साइन अप दे दिया। अब मैं एंटर करूंगा तो आप कंपोनेंट बन जाएगा, एग्जैक्टली वही कंपोनेंट बनेगा जो कंपोनेंट्स वाले फोल्डर में बनता था, बट इस बार हमारा पेजेस के अंदर बन जाएगा साइन अप, ठीक है। अगर मुझे लॉगिन बनाना होता तो मैं यहाँ पे लॉगिन बना देता, NG जनरेट कंपोनेंट लॉगिन, जहाँ से बंदा लॉगिन कर पाएगा। तो कंपोनेंट बनाना आई थिंक समझ गए आप। NG एंगुलर वाला कमांड, फिर G फॉर जनरेट, C फॉर कंपोनेंट, एंड आप पूरा भी लिख सकते थे जनरेट कंपोनेंट। तो NG, G फॉर जनरेट, C फॉर कंपोनेंट, और फिर कंपोनेंट का नाम। सो आप देखोगे पेजेस में 2 तरह के कंपोनेंट आ गए, एक लॉगिन और एक साइन अप। इसी तरह का n नंबर ऑफ पेजेस बना सकते हो, दैट मीन्स कंपोनेंट बना सकते हो जिसको आप URL से भी एक्सेस कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि आपने जो पेजेस के अंदर बनाया वही आप URL से एक्सेस कर सकते हो, आप हेडर और फुटर को भी URL से एक्सेस कर सकते हो। बट ये हमारा अंजम्पशन है कि हम लोग जो कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर कंपोनेंट बनाएंगे उसको हम लोग डायरेक्टली एज अ सेलेक्टर यूज़ करेंगे, सेलेक्टर एलिमेंट से यूज़ करेंगे, और जो कंपोनेंट्स हम लोग पेजेस फोल्डर के अंदर बनाएंगे उनको हम लोग एंगुलर से यूज़ करेंगे। हमारा अंजम्पशन है अपने प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो अब हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, हम लोग अपने साइनअप को URL से। तो URL बेसिकली राउटिंग, तो आपको एंगुलर राउटिंग पता होनी चाहिए, बट जब आपने प्रोजेक्ट बनाया था तो
बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक जनरेट होगी इतनी फाइलें। और उसी फाइल में आपके पास एक फाइल है ऐप डैश राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस, ये वाली फाइल आप देखोगे यहाँ पे। अगर आपको नहीं मिल रही तो आप कंट्रोल शिफ्ट पी दबा के यहाँ सर्च भी कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट ओ दबा के, एक बार दिखाता हूँ, नहीं कंट्रोल शिफ्ट पी दबा के आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो राउटिंग, ठीक है, ऐप डैश राउटिंग, ठीक है। तो अगर आप कंट्रोल शिफ्ट पी दबाते हो तो अगर ये ग्रेटर देन का साइन आएगा तो एक बैक मार दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऐप डैश राउटिंग सर्च करिए, ऐप डैश राउटिंग, तो आपको फाइल मिलेगी, इसी को ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। तो मतलब सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एक एरे मिलेगी राउट्स की, तो सब कुछ ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, आपको कुछ नहीं करना है। तो आप देखोगे यहाँ पे एक सिंपल सी एक एरे मिलेगी राउट्स नाम से, सब कुछ कॉन्फ़िगर है। आपको बस यहाँ पे बताना है कि हमें किस यूआरएल पे कौन सा कंपोनेंट चाहिए, बस जैसे ही आप वो यूआरएल फायर करोगे वो कंपोनेंट अपने आप चल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। सो दिस एक्सेप्ट्स बेसिकली ऑब्जेक्ट, तो मैं यहाँ पे एक सिंपली ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ऑब्जेक्ट में आपको देना है पाथ में, दैट मीन्स आपको यूआरएल बताना है। तो यूआरएल मेरा है साइन अप, ठीक है। तो साइन अप में मुझे चाहिए साइन अप कंपोनेंट, तो मैं यहाँ पे सिंपली कॉमा लगा के दूसरा पैरामीटर कंपोनेंट दे दूंगा, दैट मीन्स दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे जो हमारा है वो साइन अप कंपोनेंट है। तो मैं यहाँ पे देखो साइन अप कंपोनेंट, दैट्स इट। तो जैसे ही आप साइन अप फायर करोगे अपने यूआरएल में, अपने आप से साइन अप कंपोनेंट का एचटीएमएल चल जाएगा, दैट मीन्स वो कंपोनेंट एक्टिव हो जाएगा। आके मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर अभी मैं यहाँ पे स्लैश साइन अप फायर करता हूँ, स्लैश साइन अप एंटर करूँगा, सो आप देखोगे यहाँ पे हल्का सा कुछ दिक्कत हुई, बट अभी आपको बस मैं दिखा रहा हूँ, अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। बस आप देखते जाइए। तो गाइस मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, पाथ मैच फुल, ठीक है, पाथ मैच, एंड मैं इसको यूज़ करूँगा फुल, जिससे कि हमारा जब पूरा पाथ मैच हो देन हमारा वो फायर हो। तो गाइस हमने यहाँ पे सारा काम कर लिया। अब बेसिकली एक चीज़ बस आपको और करना है, ध्यान से देखिए। हमने बता दिया कि भाई पाथ हमारा साइन अप है एंड कंपोनेंट हमारा रजिस्टर है, बट हमें ये चीज़ भी बतानी पड़ती है कि बेसिकली हमें वो जो कंपोनेंट है वो कहाँ पे दिखाना है, दैट मीन्स राउटर आउटलेट हमें लगाना पड़ेगा। तो हम लोग बेसिकली राउटर आउटलेट की जगह से वो जगह बताते हैं जहाँ पे हमें कंपोनेंट को लोड कराना है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा चल रहा है, आप देखोगे यहाँ पे तो हमारा जो एग्जीक्यूशन हो रहा है वो ऐप कंपोनेंट हो रहा है। तो हम लोग वापस आते हैं अपने प्रोजेक्ट में ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल फाइल में, और इस जगह पे पूरे ऐप कंपोनेंट में कहाँ पे वो कंपोनेंट दैट मीन्स ला के डालना है, ठीक है, इंसर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली हम लोग सब कुछ हटा देते हैं, सब कुछ थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, परफेक्ट है। एंड यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं एक राउटर आउटलेट, ठीक है, एंड दैट्स इट, सेव कर देते हैं। तो जब आप फायर अप करोगे तो यहाँ पे वही कंपोनेंट आएगा और लैंड हो जाएगा, दैट मीन्स जैसे ही आप साइन अप फायर करोगे साइन अप वाला कंपोनेंट राउटर आउटलेट की जगह पे आएगा और मतलब यहीं पे आएगा और प्लेस हो जाएगा, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग राउटर की स्पेलिंग सही कर लेते हैं, यहाँ भी सेलेक्ट कर लेते हैं, एंड साथ ही साथ में हम लोग यहाँ भी सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको बोलते हैं राउटर, ठीक है, राउटर आउटलेट, दैट्स इट। अब हम लोग आते हैं और अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखो खुद से ही यहाँ पे साइन अप वर्क्स आ चुका है। अब हम लोग कुछ भी करें, नीचे हम कुछ चाहें तो कुछ लिख सकते हैं, या नैब बार हम लोग ऊपर लगा सकते हैं, नैब बार ऐप नैब बार वाला टैग हम लोग ऊपर यूज़ कर सकते हैं, नैब बार। एंड आप देखोगे तो आपका नैब बार भी आ जाएगा और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, साइन अप वाला कंपोनेंट भी आ जाएगा, क्योंकि लेकिन जब साइन अप आपने फायर किया तभी साइन अप वाला कंपोनेंट आएगा। अगर आप यहाँ पे ऐसे मार दोगे तो साइन अप वाला क्यों आएगा भाई, क्योंकि आप खुद सोचो कि यहाँ पे तो साइन अप आपने फायर अप नहीं किया, साइन अप तो तभी आएगा जब आप यहाँ पे साइन अप यूज़ करोगे अपने प्रोजेक्ट के साथ, प्रोजेक्ट के बाद यहाँ पे स्लैश और आप साइन अप फायर करोगे तो आपका साइन अप आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग साइन अप फायर करते हैं तो आप देखोगे साइन अप आ जाएगा, दैट मीन्स अब हमारा काम हो गया। अब हमारा कंपोनेंट चल रहा है तो हम साइन अप फायर कर पा रहे हैं और यहाँ पे हम लोग पूरा फॉर्म डिज़ाइन कर देते हैं। चलते हैं अब फॉर्म को हम लोग डिज़ाइन करते हैं। तो गाइस हम लोग चलते हैं और ये वाली फील्ड्स को क्रिएट करते हैं। बहुत आसान है फील्ड्स को क्रिएट करना। सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा कि ये हेडर बनाना, जहाँ पे हम एक लोगो लगाएंगे एंड साथ ही साथ में यहाँ पे रजिस्टर हियर लिखेंगे, आप कुछ भी लिख सकते हो, साइन अप हियर। एंड दूसरा स्टेप रहेगा हमारा ये फील्ड्स को क्रिएट करना है, एंड तीसरा स्टेप इन बटन्स को क्रिएट करना है। हम लोग कोड यहीं पे करेंगे अपने साइन अप वाले पेज या साइन अप वाले कंपोनेंट्स में करेंगे। तो हम साइन अप डॉट एचटीएमएल सिंपली ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पे हम लोग कोडिंग स्टार्ट करेंगे। हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है, उसका आउटपुट हमें यहाँ पे ब्राउजर पे मिल रहा है, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली हम लोग यहाँ पे बनाते जाएंगे और हमारा अपने आप से रिफ्रेश होता जाएगा, ठीक है। तो बहुत ईजी है। हम लोग आ जाते हैं वापस एंड यहाँ पे सबसे पहले हमें बूटस्ट्रैप ग्रिड बनानी है। दैट मीन्स हम चाहते हैं कि यार हम रेस्पॉन्सिव रखें वेबसाइट। हम जब फ़ोन पे ओपन करें तो हमारा नॉर्मल टॉप से बॉटम आए
एंड हम जब कंप्यूटर पे ओपन करें तब भी हमारा उस हिसाब से एडजस्ट कर ले। तो मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप ग्रिड्स यूज़ करूँगा। तो आपको सबसे पहले बूटस्ट्रैप ग्रिड यूज़ करने के लिए आपको एक रैपर बनाना होगा, बूटस्ट्रैप रैपर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप रैपर ही बनाऊँगा। बूटस्ट्रैप रैपर से एक क्लास लगा दूंगा, ठीक है। तो सिंपली डिव बनाऊंगा एंड डिव में एक सिंपली क्लास लगा दूंगा, डिव बना दिया एंड सिंपली डिव में एक क्लास लगा दूंगा बूटस्ट्रैप रैपर। क्योंकि हम लोगों ने अलग से यूज़ किया था बूटस्ट्रैप ग्रिड, तो बूटस्ट्रैप रैपर क्लास लगाना यहाँ पे ज़रूरी है, तभी ग्रिड अप्लाई होंगी। अगर बूटस्ट्रैप रैपर नहीं लगाओगे तो ग्रिड्स अप्लाई नहीं होंगी, चीज़ याद रखिएगा। एंड सिंपली मैं बनाऊंगा यहाँ पे एक डिव कंटेनर, जैसे हम चाहते हैं हमारी चीज़ें सेंटर पर रहे, थोड़ा सा जगह इधर से छूटी रहे लेफ्ट साइड से, थोड़ा सा जगह राइट साइड से छूटी रहे, ठीक है। एंड देन इसके अंदर हम बनाते हैं बेसिकली रो, बाकी जैसे हम लोग फॉर्म्स बनाते थे अपने बूटस्ट्रैप में। एंड देन इसके अंदर हम लोग बेसिकली बनाते हैं कॉलम्स, ठीक है। तो अब कॉलम जो बनाओगे तो मैं यहाँ पे मीडियम दे रहा हूँ, मीडियम स्क्रीन का ब्रेक पॉइंट दे रहा हूँ, ठीक है। एंड देन हम चाहते हैं यार मीडियम स्क्रीन पे ये 6 एलिमेंट्स एक्यूपाई करे, दैट मीन्स मीडियम ब्रेक पॉइंट जैसे ही फायर अप हो ये 6 ग्रिड एक्यूपाई करे। अब टोटल हमारे पास 12 ग्रिड होती है, तो 12 में से 6 ग्रिड ये ले लेगी, तो पूरा का पूरा राइट साइड में जगह बच जाएगी। तो हम चाहते हैं यार 3 ग्रिड अगर मैं इस पूरे कॉलम को शिफ्ट कर दूं तो 3 हमारा लेफ्ट साइड से बच जाएगा, 3 हमारा राइट साइड से बच जाएगा, तो बीच की हमारी 6 ग्रिड सेंटर पे आ जाएंगी। वही काम हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे रखते हो H3 लिखते हो यहाँ पे रजिस्टर हियर, तो आप देखोगे ये आ जाएगा आपके लेफ्ट साइड में, ये देखिए आपके लेफ्ट साइड में आ गया, बट हम इसे सेंटर पे चाहते हैं। सो अब हम लोग क्या करेंगे, अभी थोड़ी देर के लिए ये दिस इज रजिस्ट्रेशन नैप बार अच्छा नहीं लग रहा है, तो नैप बार अभी हम लोग हटा देते हैं यहाँ से। हम लोग अपने या नैप बार में चल के अभी थोड़ी देर के लिए इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसको कमेंट कर देते हैं, नैप बार में से हम लोग इसको हटा देंगे, ठीक है। तो आप देखोगे हट गया, बाद में हम लोग जब नैप बार बनाएंगे तो ये बढ़िया सा बनेगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करें, सेंटर पे करने के लिए हम लोग क्लास में आएंगे और यहाँ लगाएंगे ऑफसेट MD3। तो ऑफसेट क्या करेगा, मीडियम ब्रेक पॉइंट जैसे फायर अप होगा ये 3 ग्रिड्स लेफ्ट से मतलब शिफ्ट कर देगा, दैट मीन्स 3 ग्रिड इधर से ब्लैंक आ जाएंगी और 6 ग्रिड हमारे सेंटर पे आ जाएगी, बाकी की इधर से आ जाएंगी। आप देखोगे यहाँ पे, तो आप ये देखिए परफेक्ट है। अब इसको भी हम लोग सेंटर पे कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर लगा सकते हो, इस पे H3 पे क्लास एंड टेक्स्ट सेंटर नाम का क्लास लगा सकते हो, तो ये पूरा का पूरा आपका सेंटर पे कर देगा, ठीक है। टेक्स्ट सेंटर चल नहीं रहा है भाई, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास टोटल बूटस्ट्रैप नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा कि कंप्लीट बूटस्ट्रैप हो, ठीक है। तो टेक्स्ट सेंटर हम लोग क्या करते हैं, ये CSS बना लेते हैं क्योंकि बहुत बार आपको यूज़ करना होगा, तो टेक्स्ट सेंटर हम लोग चलते हैं एंड style.css ग्लोबल CSS बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि सेंटर पे आ जाए, जहाँ जहाँ हम टेक्स्ट सेंटर यूज़ करें, हमारे पास चीज़ें सेंटर पे हो जाए, तो हम लोग स्टाइल्स में आएंगे एंड styles.css में आएंगे और यहाँ पे हम लोग एक क्लास बना लेंगे टेक्स्ट सेंटर, और हम लोग सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं लिखना आपको, यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन एंड यहाँ पे सेंटर लिख देना है, दैट्स इट। सेव कर दीजिए, आपका ग्लोबली अप्लाई हो जाएगा हर जगह पे। आप देखोगे रजिस्टर या सेंटर पे, बट ये बहुत ही ज़्यादा छोटा दिख रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। हम लोग फिर से वापस आ जाते हैं एंड यहाँ पे हम लोग H3 की जगह हम लोग H1 कर देते हैं एंड यहाँ भी H3 की जगह हम लोग H1 कर देते हैं। तो आप देखोगे सिंपली इतना बड़ा हो गया और इतना ही बड़ा हमें चाहिए H1, ठीक है। आप देखोगे तो परफेक्ट है। अब हम इसी के ऊपर हम लोग बनाना चाहते हैं, अपना लोगो लगाना चाह रहे हैं, तो हम लोग वापस आएंगे एंड सिंपली लोगो लगाना बहुत ही आसान है। हमारे पास लोगो रखा हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर लीजिएगा। डेस्कटॉप पे मेरे पास लोगो पड़ा हुआ है, इस बार कलर इसका दूसरा है बट है यही। इसको कॉपी कर लीजिए एंड सिंपली कॉपी क्या करिए, आपको लाना है इसको एसेट्स में, यहाँ पे एक फोल्डर मिलेगा एसेट्स, तो आप क्या करिए एसेट्स पे राइट क्लिक कर लीजिए एंड फाइंड इन फोल्डर पे जाइए। फाइंड इन फोल्डर पे एक सेकेंड भाई, ठीक है। एसेट्स पे राइट क्लिक करिएगा एंड राइट क्लिक कर रहे हैं रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, इसको ओपन कर लीजिएगा एंड एसेट्स में आके उसको पेस्ट कर दीजिएगा, देखिए परफेक्ट। एंड पिक्चर 1 है तो इसको मैं रीनेम कर दे रहा हूँ, लोगो कर दे रहा हूँ, logo.png, परफेक्ट है। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो यूज़ करने का सिंपल सा बहुत तरीका है। यहाँ पे आते हैं एंड H1 के ऊपर मैं पहले लगाऊंगा डिव कंटेनर, ठीक है, एंड इमेज टैग लगाऊंगा। इमेज टैग के SRC में मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं यूज़ करूँगा सिंपली देखिए स्लैश, ठीक है, स्लैश डॉट स्लैश यूज़ करोगे, इसका मतलब आप करंट डायरेक्टरी यूज़ करो। तो मैं एक पीछे जाता हूँ, आप डबल से पीछे जा सकते हो, ठीक है, डबल से पीछे जा सकते हो, देन फिर से आप पीछे जा सकते हो तो आपको यहाँ कंपोनेंट मिल जाएगा, देन आप फिर से पीछे जा सकते हो तो आपको यहाँ एसेट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आप यहाँ से मतलब इसका मतलब बैक डायरेक्टरी, पेरेंट, बैक डायरेक्टरी, देन फिर बैक डायरेक्टरी, देन पेरेंट ऐसा बोल सकते हो, ये इसकी पेरेंट है, देन उसकी पेरेंट, देन उसकी पेरेंट, देन एसेट्स के अंदर, एंड देन मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला logo.png। जैसे आप logo.png यूज़ करोगे आप देखोगे यहाँ पे आपका लोगो आ गया। इसको भी सेंटर करने के लिए आप इसके पेरेंट पे कंटेनर पे यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर यूज़ कर लीजिए एंड सेव कर लीजिए। आई होप ये सेंटर पे चला जाएगा, परफेक्ट है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप काम करोगे, इसको सेंटर पे लाओगे। अब हल्का सा
अभी क्योंकि नैप बार बनाओगे तो ये परफेक्ट आएगा, बट हल्का सा ऊपर से जगह देने के लिए आप मार्जिन टॉप यूज़ कर सकते हो। मार्जिन टॉप आप रो पे लगा सकते हो। तो अभी मेरे पास कोई क्लास नहीं है तो आप इनलाइन स्टाइल में यूज़ कर ले रहा हूँ, स्टाइल एंड यहाँ पे मार्जिन टॉप। बाद में हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं एक एक्सटर्नल स्टाइल से, ठीक है। तो टॉप में 20 पिक्सल दे दे रहा हूँ, परफेक्ट है। और आप देखोगे हल्का सा ऊपर से नीचे आ गया, दैट मीन्स हमारा ये परफेक्ट बन चुका है। यहाँ पे रजिस्टर हियर भी आ चुका है, या साइन अप हियर आप कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें फीड्स बनाना है, तो अब चलते हैं फीड्स को बनाते हैं। तो गाइज फीड्स बनाने के लिए हमें यहाँ पे मटेरियल फीड्स यूज़ करनी पड़ेंगी, और मटेरियल फीड्स यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प लेना पड़ेगा मटेरियल यूआई का। तो चलते हैं और अपना ओपन करते हैं ब्राउज़र, अपना टूल ओपन करते हैं, और यहाँ पे टाइप करते हैं मटेरियल एंगुलर मटेरियल, या मटेरियल एंगुलर टाइप कर दो। आपको जो सबसे पहले वेबसाइट मिलेगी उसको चलना पड़ेगा और थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं फटाफट बता दूंगा तो आप चीज़ें कर नहीं पाओगे। चीज़ें ऐसी सीखनी चाहिए कि भाई अगर मैं कभी आपके साथ ना भी हूँ तो भी आप क्या कर सको। होप सो ऐसा होगा नहीं, बट फिर भी आप उसको यूज़ कर सको, ठीक है। तो आपको सिंपली ये एंगुलर मटेरियल का जो वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगा, और आपको सिंपली क्या करना है, आपको इसके अंदर चलना है कंपोनेंट्स में। एंड कंपोनेंट्स में आप यहाँ देखोगे तो आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलेंगे, और इन कंपोनेंट्स को आपको अपने हिसाब से यूज़ करना है, ठीक है। बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स यूज़ करें। ये आप पे डिपेंड करता है कि इनको आप कितने अच्छे से तरीके से यूज़ करोगे। मोस्टली ये कंपोनेंट्स आपके गूगल वेबसाइट्स, गूगल के सारे वेबसाइट्स में देखने को मिलते हैं। तो अगर आपने ये सीख लिया तो आप बहुत ही बढ़िया बढ़िया एंगुलर एप्लीकेशंस बना सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग के काम का यहाँ पे देखोगे है तो डायलॉग नहीं है भैया, इनपुट। तो आप देखोगे इनपुट फील्ड में जाओगे तो आपको बेसिक ये फील्ड मिल जाएंगी, यही फील्ड्स हमें चाहिए भी, ठीक है। यही फील्ड्स हमें चाहिए भी, इनपुट इनपुट, ठीक है। तो इनपुट फील्ड के लिए हम क्या करते हैं, इनपुट एंड टेक्स्ट एरिया यूज़ करने के लिए हमें एक एपीआई यूज़ करनी पड़ती है, मतलब एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा। ये है इनपुट मैट इनपुट मॉड्यूल। तो हम लोग इस वाली लाइन को कॉपी कर लेते हैं, बाद में ना करना पड़े इसलिए मैं अभी कर ले रहा हूँ। एंड इस वाले कॉपी करके हम लोग आते हैं और अपने ऐप मॉड्यूल में, ऐप मॉड्यूल वाली फाइल ओपन कर लीजिए, एंड यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। एंड इन मैट इनपुट मॉड्यूल को सिंपली अपने इंपोर्ट्स में ऐड कर देते हैं, मैट इनपुट मॉड्यूल, ठीक है, मैट इनपुट मॉड्यूल। एंड साथ ही साथ में अभी एक मुझे और चाहिए होगा, तो हम बेसिकली इनपुट हो गया, इनपुट के बाद टेक्स्ट फील्ड भी कहीं होगा, आप देखिए टेक्स्ट फील्ड, फॉर्म फील्ड, ठीक है, फॉर्म फील्ड। तो बेसिकली ये फॉर्म फील्ड हमें इस तरह से फॉर्म फील्ड्स यूज़ करनी है, तो हम लोग इसकी भी एपीआई लगाएंगे, मैट फॉर्म फील्ड, इसको भी हम लोग कॉपी कर लेंगे, मैट फॉर्म फील्ड मॉड्यूल। एंड सिंपली यहाँ पे आएंगे एंड इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं, एंड हम लोग इसको भी मैट फॉर्म फील्ड मॉड्यूल इंपोर्ट कर लेते हैं अपने इंपोर्ट्स में, मैट फॉर्म फील्ड मॉड्यूल। अब हम लोग यूज़ कर सकते हैं इन वाली फील्ड्स को भी यूज़ कर सकते हैं जिसको हम लोग यूज़ करना चाहते हैं। और हम लोग का यही मोटिव था कि भाई हम लोग ये जो बढ़िया बढ़िया फील्ड्स हैं इनको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए आउटलाइन को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम लोग को एक मॉड्यूल हमें आई थिंक और चाहिए होगा, देखते हैं, साइन अप है, ऐप मॉड्यूल में आते हैं, देखते हैं यहाँ पे हमें फॉर्म मॉड्यूल भी चाहिए होगा। तो अभी देखते हैं, पहले ये फील्ड्स बनाते हैं, देन हम लोग बताते हैं कैसे करना है, हमको कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। तो अब इनका थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन देखना है। सपोज मुझे ये वाली फील्ड यूज़ करनी है क्योंकि आई लाइक दैट फील्ड, ये वाली आउटलाइन फील्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, ये ठीक है, हिंट यहाँ पे आ जाएगा। एंड इधर हम लोग चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये भी बढ़िया है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल फील्ड इसको बोलते हैं, सिंपल फील्ड, एंड हम लोग इसको आउटलाइन फील्ड बोलते हैं, या फ्लोटिंग फील्ड आप लगा सकते हो, तमाम तरीके से चीज़ कर सकते हो, ठीक है, बहुत सारी तरीके की चीज़ें, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग इस वाले व्यू कोड पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है आपको कैसे यूज़ करना है, ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है। एंड इसकी टाइपस्क्रिप्ट फाइल भी दी हुई, तो एज सच टाइपस्क्रिप्ट फाइल में कुछ है नहीं। हम लोग आउटलाइन फॉर्म फील्ड पे जाके और यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि आउटलाइन फॉर्म फील्ड को बनाने के लिए सिंपली हमें फिल फॉर्म फील्ड है एंड ये आउटलाइन फॉर्म फील्ड है, तो इस वाले कोड को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक बार मैं समझा देता हूँ, आपको सिंपली मैट फॉर्म फील्ड वाला टैग यूज़ करना है, अपीयरेंस में आउटलाइन लिख देना है, ठीक है, मैट लेबल में जो लेबल फ्लोट होके जाएगा वो लिखना है। एंड ये बेसिकली इनपुट है जो हमारे नॉर्मल फॉर्म फील्ड की तरह होता है, एंड ये प्लेस होल्डर है। आइकन यूज़ करना है तो आप आइकन यूज़ कर सकते हो, बट अगर आइकन आपने इंस्टॉल नहीं किया तो आइकन छोड़ भी सकते हो। मैं अभी थोड़ी देर के लिए आइकन हटा दूंगा, एंड हिंट यहाँ पे डाल सकते हो। तो ये वाला मैं फील्ड यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, एंड सिंपली आता हूँ और एक मैं फॉर्म टैग बनाता हूँ अपने इसमें। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सा फॉर्म टैग बना लेते हैं। एक्शन थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, या एक्शन अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद हम लोग सिंपली पेस्ट कर देंगे वो कोड, ठीक है। कौन सा कोड, ये देखिए, इसको तो हल्का सा नीचे कर देते हैं, हम लोग अपना कोड पेस्ट कर देंगे जो फील्ड मैंने यहाँ से कॉपी बनाई थी। ये फील्ड है बेसिकली हमारे किस चीज़ के लिए, ये फील्ड है हमारी यूज़र नेम के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ कमेंट लगा के लिख दूंगा यूज़र नेम
फील्ड। ठीक है, अब देखिए मैट फॉर्म फील्ड आ गया, अपीयरेंस आउटलाइन आ गया, लेबल में यहाँ पे आ गया यूज़र नेम परफेक्ट है, एंड मैट इनपुट परफेक्ट है, प्लेस होल्डर में यहाँ पे डाल देते हैं एंटर हियर परफेक्ट है, एंड आइकन को मैं हटा दे रहा हूँ, आई डोंट वांट आइकन, और हिंट में कुछ आप डाल सकते हो, हिंट हटा भी सकते हो। पहले इतना देखते हैं बन रही कि नहीं बन रही। तो हम लोग अगर आते हैं अपने प्रोजेक्ट में तो आप देखोगे परफेक्ट है, आप देख सकते हो कितनी परफेक्ट यहाँ पे फील्ड बन गई, एंटर हियर यूजर नेम एंड हिंट है, हिंट कुछ रख भी सकते हो और अगर आपको जरूरत नहीं तो उसको आप हटा भी सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, आप देखोगे हिंट आप यहाँ पे हटा भी सकते हो। ठीक है, अब इसको फुल विड्थ करनी है तो हम लोग इसको CSS से भी कर सकते हैं फुल विड्थ, तो हम लोग यहाँ पे क्लास लगा देते हैं फुल विड्थ की, मैप फॉर्म फील्ड में यहाँ पे क्लास लगा देते हैं फुल विड्थ, और इस क्लास को हम लोग आके अपने CSS से साइन अप डॉट कंपोनेंट डॉट CSS में यहाँ पे फुल विड्थ वाली CSS को हम लोग फुल विड्थ वाली CSS में बस आपको विड्थ 100% करनी है, जिससे कि हमारी जितनी पेरेंट की विड्थ है उतनी ही विड्थ इसकी भी हो जाए। सो आप देखोगे परफेक्ट है। इतना एक फील्ड हमारी रेडी हो गई। इसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है, इसका डेटा कैसे भेजना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये हमारी बेसिकली यूज़र नेम की फील्ड आ गई। अब इसमें NG मॉडल वगैरह कैसे लगाना है ये सब चीज़ तो बात की बात है। अच्छा, एक मैजिक मैं आपको दिखाता हूँ। वापस आते हैं और यहाँ पे आउटलाइन की जगह हम यहाँ पे फिल कर देते हैं और आप देखोगे आपकी फील्ड बदल जाएगी। देखिए, तो अगर आपको ऐसे बनाना है तो आप ऐसे भी बना सकते हो, ये आपकी मर्जी कैसे आपको रखना है, कौन सी फील्ड आपको अच्छी लग रही है ये आप ऐसे भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं। तो मैं भी यहाँ आउटलाइन ही रहने देना चाह रहा हूँ। आप देखोगे यहाँ पे परफेक्ट है। तो इस तरीके से हम 2-3 फील्ड और बना लेते हैं। तो हमारा हो गया भैया यूज़र नेम के लिए हो गया, पासवर्ड फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये वाली फील्ड बना लेते हैं पासवर्ड फील्ड परफेक्ट है, एंड इसी को हम लोग कॉपी मार लेते हैं यहाँ से एंड यहाँ पे पेस्ट मार देते हैं। बस जहाँ यूज़र नेम है यहाँ पे हम लिख देते हैं यूज़र पासवर्ड, आप अपने हिसाब से लिख लीजिए, एंटर हियर, एंड यहाँ पे हम लोग इनपुट टाइप में इनपुट टाइप हम लोग यहाँ पे पासवर्ड कर देंगे, दैट्स इट। एंड हम लोग वापस आएंगे अपने ब्राउज़र पे। सो आप देखोगे आपके पास यूज़र नेम है, यूज़र पासवर्ड, एंड टाइप करोगे तो पासवर्ड होगा। बट यहाँ पे यूज़र पासवर्ड मैंने हल्का सा दूसरे तरीके से लिख दिया। वापस आते हैं, यूज़र पासवर्ड का जो लेवल है इसको मैं स्पेस दूंगा, P कैपिटल करूँगा। इसी तरह आप यूज़र नेम भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, ये तो आपकी मर्जी कैसा देना चाह रहे हो, मैं तो आपको सिखा रहा हूँ चीज़ें। ठीक है, परफेक्ट है, यूज़र नेम आ गया, यूज़र नेम पासवर्ड आ गया। फर्स्ट नेम लास्ट नेम के लिए बनाना है तो हम बहुत आसान है, आप यहाँ पे एक और बना दिए फर्स्ट नेम पेस्ट मार दीजिए एंड एक और कमेंट लगाइए लास्ट नेम बन गया। एंड हमें किस लिए बनाना है, आके यहाँ पे देख लेते हैं, यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, फर्स्ट नेम लास्ट हो गया, ईमेल एंड फ़ोन नंबर एक ले लेते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे ईमेल के लिए बना लेता हूँ एंड यहाँ पे एक बना लेता हूँ फ़ोन नंबर एंड फ़ोन नंबर के लिए बना लेता हूँ। ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर जो है उसको मैं बाद में कराऊंगा इंसर्ट, एनेबल बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू है, दैट्स इट। तो इसमें भी हमारे साथ ईमेल फ़ोन नंबर था, दैट्स इट। अब 2 बटन बनानी है वो भी मैं बना लूँगा। पहले हम डेटा सही कर लेते हैं। तो फर्स्ट नेम पासवर्ड तक तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फर्स्ट नेम एंड यहाँ पे एंटर हियर सही है, परफेक्ट है। एंड यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लास्ट नेम एंड परफेक्ट है सब कुछ। एंड ये है ईमेल, तो यहाँ लिख देते हैं योर ईमेल या ईमेल एड्रेस लिख देते हैं, ईमेल एड्रेस। ठीक है, एंड फ़ोन नंबर है तो यहाँ पे फ़ोन नंबर लिख देते हैं, फ़ोन नंबर लिख देते हैं। एंड ईमेल में जो इनपुट टाइप है इसको मैं ईमेल कर दूंगा एंड यहाँ पे टाइप जो है वो नंबर कर दूंगा, दैट्स इट। अगर मैं सेव करता हूँ और वापस आता हूँ तो आप देखोगे आपका बेसिक फॉर्म रेडी है। यहाँ पे यूज़र नेम, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर। ठीक है, एंड हम लोग को 2 बटन बनानी है तो हम लोग सिंपल से 2 बटन बना लेते हैं। वापस आते हैं एंड 2 बटन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे इसको सेंटर पे भी करना होगा। तो सिंपल सा ट्रिक है, आप एक डिव बनाइए कंटेनर एंड 2 बटन मैं यहाँ पे बनाऊंगा। ठीक है, बटन एक बार फिर से आप देख सकते हो बटन कैसे बनाना है। आप यहाँ पे आके एंड अपने मटेरियल वाले पे वेबसाइट पे जाके सिंपल आप यहाँ पे बटन कंपोनेंट पे जाके देख सकते हो कैसे आपको कौन सी बटन बनानी है। तो हमें ये वाली बटन्स बनानी है जिसको रेज्ड बटन बोलते हैं। तो आप यहाँ कोड जाके देख सकते हो, ऑलरेडी API हम लोग इंपोर्ट कर चुके थे बटन मॉड्यूल वाली। ठीक है, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे मैट रेज्ड बटन कर सकते हैं, मैट रेज्ड बटन। ठीक है, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं बटन एंड बटन में लिख सकते हैं यहाँ पे रजिस्टर एंड
यहाँ पे सिंपली हम लोग लिख सकते हैं क्लास नहीं लिखना, डायरेक्टली लिखना है मैट रेज डैश बटन, ठीक है। एंड कलर दे सकते हो, कलर चाहिए मुझे प्राइमरी, ठीक है। सेव करेंगे सो आप देखोगे आपके पास एक बटन रेडी है, ये देखिए रजिस्टर नाम के बटन रेडी है। इसको हम लोग सेंटर पे भी कर सकते हैं। तो हम लोग सेंटर कैसे करेंगे, बस अपने कंटेनर पे, इसीलिए मैंने कंटेनर बनाया था। यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर आप यूज़ कर लीजिए, सेव कर दीजिए, दैट्स इट। आप देखोगे यहाँ पे सेंटर पे हो गई। इसी तरह एक बटन आप और बना लीजिए, इसी की डुप्लीकेट मार दीजिए और इसको आप कलर एक्सेंट कर सकते हो। एंड यहाँ क्या कर सकते हो, आप क्लियर कर सकते हो। तो इसको सेव कर लीजिए एंड वापस आइए, आप देखोगे आपके पास 2 बटन रेडी है। हल्का सा बीच में गैप दे सकते हो, गैप देने के लिए आप इसका मार्जिन हल्का सा लेफ्ट दे सकते हो, स्टाइल में मार्जिन लेफ्ट। ये रिकमेंडेड नहीं कि आप इनलाइन CSS यूज़ करो, मार्जिन लेफ्ट एंड लेफ्ट आप 20 पिक्सल यूज़ कर लीजिए। ये रिकमेंडेड नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, आपको एक्सटर्नल स्टाइल्स यूज़ करनी चाहिए इन सारे केसेस में, ठीक है। तो यहाँ 20 में यूज़ करूँगा और मैंने मार्जिन टॉप भी शायद 20 ही यूज़ किया था, ठीक है। तो एक्सटर्नल आप स्टाइल्स क्लासेस लिख लीजिए, देन यहाँ पे यूज़ करिए जिससे कि आप हर जगह उसको यूज़ कर पाओ। बार बार आप यहाँ पे स्पेसिंग इन लाइन से मत दीजिए। तो आप देखोगे आप सिंपल सा एक ब्यूटीफुल सा फॉर्म यहाँ पे रेडी है, ठीक है। ये सारे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप अपने हिसाब से फील्ड्स को रख सकते हो। जैसे मैंने बताया था कि आपने डेटा बेस में दूसरी फील्ड्स रखी हैं, तो आप डेटाबेस में दूसरी फील्ड्स रखिए। अगर आपने मतलब मेरा कहने का मतलब है, मेरा जो प्रोजेक्ट है मैं तो आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ कैसे आपको फॉर्म वगैरह बनाना है, मटेरियल EY को यूज़ करके। आपने जिस हिसाब से आपने डेटाबेस फील्ड्स डिसाइड की उस हिसाब से ये फॉर्म को रेडी करिए। इसको कैसे रजिस्टर करना है, थोड़ा सा वैलिडेशन ऊपर लेवल पे कैसे लगाना है, ये सब चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई, तो कैसे हम लोग इसमें रिक्वायर्ड वैलिडेशन लगा सकते हैं और साथ ही साथ में NG मॉडल की हेल्प से कैसे हम लोग डेटा बाइंडिंग वगैरह करेंगे, ये सब चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और अगर आपको ये फॉर्म अच्छा लगा तो आप चैनल को ज़रूर लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए भाई, जिससे कि हमारा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़े और वीडियो अब बैक टू बैक आती रहेंगी। तो मैं मिलता हूँ इस वाले प्रोजेक्ट के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।